आज की हमारी कहानी का टाइटल है बुद्धिमान इंसान की कहानी। सुबह का समय, एक सुंदर गांव है। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश गरीब था, लेकिन बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। उसको गांव के लोग बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। रमेश अपने खेत में काम करते हुए खुद से, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, उसका सही उपयोग करना चाहिए। मेहनत के साथ समझदारी से काम करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। गांव के पास एक बड़ी नदी बहती है। अचानक किसान भागता हुआ आता है। गांव वालों जल्दी आओ, नदी का पानी बढ़ रहा है। अगर कुछ नहीं किया तो हमारे खेत और घर बह जाएंगे। अब क्या होगा? हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। हमें किसी समझदार इंसान की जरूरत है जो हमें इस संकट से बाहर निकाले। रमेश से बात करो, वह बहुत बुद्धिमान है। शायद उसके पास कोई समाधान हो। गांव वाले रमेश के पास जाते हैं। गांव वाले रमेश को समस्या बताते हैं। रमेश सोच में पड़ जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम मिलकर काम करें तो इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? पानी तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमें नदी के पानी को दूसरी दिशा में मोड़ना होगा। इसके लिए हमें एक अस्थायी बांध बनाएंगे। सभी को मेरी बात सुननी होगी और मिलकर काम करना होगा। सभी लोग रमेश की बात को मान लेते हैं। रमेश योजना बनाता है। गांव वाले रमेश के निर्देश पर काम करना शुरू करते हैं। अब सभी लोग बालू की बोरियां भरे, कुछ लोग लकड़ियां इकट्ठा करें और कुछ लोग पत्थर लाए। हमें जल्दी से बांध तैयार करना होगा। गांव वाले मिलकर काम करते हैं। कुछ लोग बालू भरते हैं, कुछ लोग पत्थर लाते हैं और कुछ लकड़ियां काटते हैं। रमेश, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है। हम जल्दी बांध बना लेंगे। बांध बनता है और नदी का पानी दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाता है। गांव सुरक्षित हो जाता है। गांव वाले खुशी से जश्न मनाते हैं। तभी एक गांव वाला रमेश से, रमेश, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें बड़ी आपदा से बचा लिया। मित्रों, यह सिर्फ मेरी बुद्धिमानी नहीं थी, यह हमारी मेहनत और एकता का परिणाम है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमने तुमसे एक बड़ी सीख ली है। संकट में घबराने के बजाय समझदारी और एकजुट होकर काम करना चाहिए। गांव के राजा को रमेश के बारे में पता चलता है। वह गांव आता है। मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी के बारे में पता चला है, रमेश। तुमने अपने गांव को संकट से बचाया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। महाराज, मेरा इनाम यही है कि हमारे गांव में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहे। तुम्हारी सादगी और बुद्धिमानी काबिले तारीफ है। मैं तुम्हारे गांव के विकास के लिए मदद करूंगा। गांव वाले खुशी खुशी रहते हैं। रमेश गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन जाता है। रमेश की कहानी हमें यह सिखाता है कि बुद्धिमानी और एकता से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। असली ताकत दिमाग और दिल में होती है, न कि डर में।